नमस्ते अंकल। आप कौन? मैं वानी, रिया की फ्रेंड। उसने मुझे बुलाया था घर पे। लेकिन रिया बेटी तो मार्केट गई है। बाहर गई है? मुझे तो कॉल करके बोल रही थी असाइनमेंट पूरा करेंगे, घर आ जा। अब खुद ही बाहर चली गई। चलो ठीक है अंकल, फिर मैं बाद में आती हूँ। अरे सुनो, ऐसे मत जाओ। देखो तुम रिया से मिलने आए हो ना, आओ घर में बैठ के वेट कर लो थोड़ी देर। रिया आ जाएगी तो मिलकर चली जाना। अच्छा ठीक है। आ जाओ। बानी, खड़ी क्यों? हाँ। बैठो आराम से। थैंक यू अंकल। और पढ़ाई लिखाई सही से चल रहा है ना? हाँ अंकल जी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। रिया बेटी तो तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। अच्छा। हाँ, अरे मैंने उसको कितनी बार कहा भी कि अपनी सहेली को एक बार ले आ, मैं देख लूंगा। लेकिन आज देखो संजोग ऐसा है कि वो मार्केट गई है और तुम उसके पीछे आ गए। यार अच्छा ही हुआ, तुमसे मिलने का मौका तो मिल गया। कोई बात नहीं, वो भी बहुत अच्छी है वैसे। तो कितनी देर में आएगी वैसे? आधा घंटा 45 मिनट तो लग ही जाएगा। ओह, काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर मैं ऐसा करती हूँ, उसके एक बार नोट्स देख लेती हूँ। वैसे किधर है उसका रूम? उसका रूम ये सामने है। अच्छा, ये सामने वाला ही है। ठीक है, मैं उसका वहाँ वेट करती हूँ। आप जब आ जाए तो मुझे बता देना। ठीक? ठीक। ओके। क्या बात है यार, हमारी बिटिया की सहेली तो एकदम हीरोइन जैसी लगती है, बहुत खूबसूरत है। और बता रही थी कि इसे घर में कुछ आर्थिक समस्या है। कोई बात नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की के आर्थिक समस्या में मैं कुछ मदद तो कर ही सकता हूँ। और उस मदद के बदले मैं ये चाहूँगा कि मेरी बिटिया जब यहाँ से विदा होकर चली जाए तो इसको मैं अपने घर में अपनी नई दुल्हन बना के ले आऊँ। ये आइडिया बहुत अच्छा है। समय बर्बाद करने से अच्छा है जाके इसको समझाता हूँ। अगर मान जाएगी तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अंकल जी, और कुछ चाहिए था आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन मैं चाह तो बाद में बताऊंगा। ऐसे पढ़ाई लिखाई सही चल रहा है ना? हाँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है। रिया आ गई क्या? तो पढ़ाई लिखाई के बाद क्या करना चाहती हो? पढ़ाई के बाद तो बस अच्छे से जॉब मिल जाएगी, उसके बाद मैं सेटल हो जाऊंगी। हाँ, पढ़ाई लिखाई तो जॉब के ही लिए न करता है। और जॉब किस लिए करता है? पैसे के लिए। जी। अगर बिना जॉब के मैं तुम्हें महीने का 50,000 रुपया दे दूं तो कैसा रहेगा? बिना जॉब के 50,000 रुपये तो पॉसिबल ही नहीं है अंकल जी। अरे मैं समझाता हूँ, सुन। तेरी सहेली अभी बाहर है और देख, तेरी सहेली की शादी कर दूंगा, वो विदा होकर चली जाएगी तो मैं तो अकेला रह जाऊंगा ना। और मेन मुद्दा ये है कि दिन तो कट जाता है, रात में बहुत तकलीफ होती है। और तुझमें ना मेरी पत्नी जैसी झलक लगती है। मतलब मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ, समझ रहे? तुम्हारा दिमाग ठीक है अंकल जी? अब मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। कितने आप मेरे बाप की उम्र के हो और आपकी बेटी की फ्रेंड हूँ मैं, आपकी बेटी हुई मैं, और आपकी नीयत मेरे पे खराब हो रही है। अरे नियत काहे की खराब हो रही है? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे साथ प्रेम प्यार का खेल खेल के तुझे छोड़ दूंगा। मैं तो तुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। देख, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे साथ रहेगी ना तो ऐश मौज करेगी। तुझे खूब गोवा बीच पे ले चलूंगा घुमाने। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए अंकल। मैं आपकी बेटी की दोस्त हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, और आपकी मुझ पे ही नीयत खराब हो गई। इतना ठरकी बाप है, मुझे पता होता ना तो मैं नहीं आती उसके घर पे। वो तो उसने फोन करके मुझे बोला जब मैं आई। और आने दो रिया को, जैसे ही वो आती है ना, मैं तुम्हारा ये काला चेहरा है ना जो आपने नकाब पहन रखा है, ये मैं सारी सच्चाई उसको बताऊंगी कि तुम्हारी कितनी घटिया हरकतें हैं। अच्छा, तू रिया को बताएगी ना कि मैं घटिया इंसान हूँ तो घटियापन तुझे दिखा देता हूँ कि मैं कितना घटिया। हाथ छोड़िए मेरा। अरे काहे छोड़ी इतना? मेरा हाथ छोड़ो। अरे नहीं छोड़ूंगा इसे। छोड़ो मुझे। अरे पापा। रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई रिया, वरना पता नहीं है क्या करते मेरे साथ। रिया बेटी, अच्छा हुआ तू सही समय पे आ गई। देख, तेरी सहेली कितनी चरित्रहीन है, तेरे बाप के चरित्र को बिगाड़ रही थी।
मैंने इसको समझाया कि मैं तेरी बाप की उम्र का हूँ, मुझसे शकबाजी करेगी ये शोभा देगा, लेकिन ये बोल रही थी कि रिया के शादी हो जाने के बाद तो आप अकेले हो जाएंगे, तो मुझसे ही प्रेम प्यार का व्यवहार रखिए, वो चली जाएगी विदा होके तो मैं आपका साथ दूंगी पत्नी की तरह। देख कैसी है तेरी चरित्रहीन, समझा इसको। बंद कीजिए अंकल जी, रिया ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, उल्टा ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा हुआ तुम टाइम पे आ गई, अगर तुम नहीं आती ना तो पता नहीं आज क्या होता। पापा बंद करो ये झूठ बोलना, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई क्या? आपकी बेटी की उम्र की है वो, और आपको पता है ना कि मेरी बचपन की फ्रेंड है, और आप इसी के खिलाफ मेरे कान भर रहे हो। आपको क्या लगा आप कुछ भी इसके बारे में बोलोगे और मैं विश्वास कर लूंगी? अरे आपको इतनी घटिया हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आपकी खुद एक जवान बेटी है, बाहर किसी को पता चल गया कि आप इसके साथ ये सब कर रहे हो तो लोग आप पे थूकेंगे, और आप पे क्या थूकेंगे, वो लोग मुझ पे भी थूकेंगे। ये बोलेंगे कि जिसका बाप इतना अच्छा हो ना, न जाने उसकी बेटी कितनी अच्छी होगी। अरे पापा आपको शर्म नहीं है ये सब करते हुए? अगर सोचो आपकी बेटी के साथ ये सब कोई करता, अधेड़ उम्र का इंसान मुझे हाथ लगाता, तो आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता क्या आपको? अरे बकवास बंद करने तो मुंह तोड़ दूंगा बेशरम लड़की। अरे अपने बाप को ज्ञान दे रही है तू? जिस बाप ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, आज एक लड़की के कहने पे तू बाप के चरित्र पे लांछन लगा रही है। तुझे क्या लगता है मैं चरित्रहीन हूं? अरे मैं तो सोच रहा था कि तू जब विदा होके चली जाएगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा, बस इस कारण मैं तेरी सहेली को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं इसके साथ कोई रेप उप करने की कोशिश नहीं कर रहा था। देख प्यार करता तो जीवन भर साथ भी तो देता। छोटी बात, ये आपको छोटी बात लग रही है? एक लड़की के चरित्र को आप गंदा करना चाह रहे थे, आपने उसके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश की, और ये आपको छोटी बात लग रही है? और पापा अगर आपको अकेलापन खा ही रहा था और आपको शादी ही करनी थी तो आप मुझसे बोल सकते थे कि आपकी उम्र की कोई लड़की लेडीज देख के मैं आपका अकेलापन दूर कर दूं, उससे हंसी खुशी आपकी शादी करा दूं। लेकिन नहीं, आपको ना आपकी नीयत गंदी हो गई है। आप किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। आप निहायत ही एक घटिया इंसान हो, और मुझे आपको बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कहीं इस घर में मैं रहूं और आप मेरे साथ ही कुछ गलत ना कर दो। नहीं पापा, अब मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। तुम सही कह रही हो यार, और तुम्हें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मेरे घर पे रहो, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम रही ना तो तुम सेफ भी नहीं रहोगे। देखो बेटी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे, इंसान ही हो ना, लेकिन ऐसे घर छोड़ के मत जा। तू चली जाएगी तो मैं समाज में किसको क्या क्या जवाब दूंगा? बस पापा, ये जो आपने हरकत की है ना, इसकी मेरे पास कोई माफी नहीं है, और मैं आपके साथ एक मिनट भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे बेटी सुन तो, ये भगवान, मेरी अकल खराब हो गई थी कि मैं अपनी बिटिया के सहेली पे डोरे डाला। मुझे तो लगा कि महीने का 50,000 दूंगा तो वो खुशी खुशी मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन इसने तो बहुत खराब कर दिया। बताओ, बेटी को बता दिया कि मैं उसमें डोरे डाल रहा हूँ। अब थोड़ी बहुत जो भी इज्जत थी मेरी बेटी के नजरों में, मैं तो वहां से भी गिर गया। और बेटी चली भी गई है, अब उसके जाने पे मैं समाज को क्या क्या जवाब दूंगा? नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं बिटिया को घर छोड़ के तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर वो जाएगी तो उसे यहाँ से विदा करूंगा उसके पति के साथ, तभी ठीक रहेगा, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगा। बेटी